एवरीवन, वेलकम है फ्रेंड्स आपका लकी लवी मॉम ब्लॉग में। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे फ्रेंड्स। तो मेरा ना ब्लॉग कंटिन्यू चल रहा था। फ्राइडे से मैंने स्टार्ट किया था। सैटरडे का मैंने ब्लॉग अपलोड कर दिया था, फिर सैटरडे और फ्राइडे का मिला के तो फिर उस दिन से ही ब्लॉग मेरा कंटिन्यू है। तो मैंने जैसे आपको मैंने उस ब्लॉग में एंड किया था ना कि मैं अब नहाने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैं नहा धोवा के आ गई थी और मेरे को काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि सैटरडे के दिन मैंने क्लीनिंग भी की थी, बहुत सारे कपड़े भी मैंने वॉश किए थे। तो मेरे को ना बज गया था 2:30-3। तो मैं लंच बना रही थी फ्रेंड्स। तो वही ना, जब खाना बनाती हूँ ना तो शैम्पू करके आई हुई होती हूँ तो बालों को नहीं खोलती हूँ मैं। और फिर मैंने मशीन भी लगा दी थी, थोड़े से कपड़े थे तो मैंने कहा ये भी धुल जाएंगे। जब साथ के साथ लगी हुई है तो इनको भी मैं निकाल ही देती हूँ, है ना फ्रेंड्स। तो साथ साथ कपड़े भी धुलते रहेंगे, बाकी मेरा काम भी होता रहेगा। तो 2:30-3 बज गए थे। फिर थोड़ी सी धूप ना यहाँ पे हमारी बालकनी में जाती हुई धूप आती है, तो मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठ गई। थोड़ा मैंने बाल वाल सुखाए अपने। मतलब जब भी ना फ्रेंड्स मैं खाना बनाती हूँ या खाती हूँ, अगर मैं शैम्पू करके आई हूँ तो बालों को नहीं खोलती। मुझे ना बस ये रहता है कि कहीं बाल मतलब खाने में ना आ जाए। और ये देख लीजिए मेरे ना ट्राइपॉड का हाल क्या हो गया है। सारे ट्राइपॉड टूट टूट के जा रहे हैं। और कितने ट्राइपॉड लेने पड़ेंगे अभी तो कुछ नहीं पता। जो रिंग वाला ट्राइपॉड था ना, इसका जो बेस है वो भी टूट गया था, और इसका जो फोन होल्डर है ना वो भी टूट गया। अब मेरे को या तो सही कराना पड़ेगा या नया लेना पड़ेगा। बालों को मैं दिखा रही थी आपको कि मैंने ना शैम्पू किया है और मेहंदी लगाऊंगी मैं संडे को, तो इसीलिए मेरे को शैम्पू करना पड़ा। तो शैम्पू करती हूँ तो पक्का मैं चाय बनाती हूँ अपने लिए। चाय मैंने मतलब या तो पहले भी पी ली हो, लेकिन मैं बनाती पक्का हूँ फ्रेंड्स चाय। तो ये सबके साथ ही होता है। तो अभी हो गई थी रात और मैं कर रही थी फ्रेंड्स रील शूट कर रही थी मैंने कहा संडे को मुझे ना फिर और भी काम हो जाएंगे तो मैं रील शूट कर लेती हूँ। और जब भी फ्रेंड्स मैं रील शूट करती हूँ ना तो मैं इकट्ठे कर लेती हूँ 3-4, मतलब काफ़ी सारी कर लेती हूँ। गाने पहले सारे सिलेक्ट कर लेती हूँ कि मैंने किस पे परफॉर्म करना है या किस पे रील बनानी है। तो ये छोटा सा देखो इस तरीके से मैंने अपनी रिंग लाइट कैसे बिछा रखी है बेड पे। मतलब जुगाड़ पूरा लगा रखा है कि एकदम जुगाड़ तरीके से देखो काम कर रही हूँ मैं। लाइट भी ज़रूरी होती है थोड़ी सी। ओल्ड गानों पे जो रील्स बनाती हूँ ना तो उनके लिए थोड़ा सा ज़रूरी होता है ब्लैक एंड वाइट में। फिर रूप में अंधेरा कर देती हूँ, तो इस तरीके से मेरी रील्स बनती हैं। फ्रेंड जब जिस काम में अगर हम आ गए हैं तो मेरा मानना यही है ना कि मैं कोई भी काम फ्रेंड्स जैसे आपको पता ना टाइम पास के लिए नहीं करती हूँ, फिर मैं बहुत ही सीरियसली ले लेती हूँ। सीरियसली का मतलब है कि अपना 100-200% देने की कोशिश करती हूँ। बाकी तो फिर मैं सब किस्मत पे छोड़ देती हूँ, है ना फ्रेंड्स। और मैं इंजॉय कर रही हूँ अपने काम को ना, ऐसा नहीं है कि दिमाग पे बड़ा बोझ है। बहुत इंजॉय के साथ में करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। यूट्यूब पर तो फिर भी मेरे को थोड़ा बहुत दिमाग में हलचल रहती है, लेकिन ना मतलब रील्स बनाती हूँ, गाने पे परफॉर्म करती हूँ तो मेरा मन एकदम से हल्का हो जाता है, बहुत अच्छा फील होता है। और फ्रेंड्स मेरी ना मशीन देखिए आप, सुबह से चल रही है। सुबह से क्या, फ्राइडे से मेरी मशीन ऑन है और अब तक चली रही है। मैं सोच रही हूँ कि सैटरडे को सारे कपड़े निकाल दूँ कि मुझे संडे को मशीन ना लगानी पड़े। कोशिश करती हूँ कि संडे को मैं मशीन ना लगाऊँ, संडे को जो है सारे कपड़ों को मैं आयरन कर लूँ, है ना फ्रेंड्स। तो अभी रात हो गई है तो खाना भी बन रहा है मेरा, साथ साथ में रील्स भी बना रही हूँ, ब्लॉग भी चल रहा है। बहुत सारे काम मेरे इकट्ठे चलते हैं। ऐसा नहीं है कि मशीन लगा दी तो मैं कोई और काम नहीं करूँगी। सारी जो हाउस वाइफ है ऐसे ही करती है कि मशीन लगा देती हैं, बाद में सारे काम जो है साथ साथ चलते रहते हैं। और मशीन में जो है मेरे कपड़े धुल रहे हैं। थोड़े से कपड़े थे अब तो शाम के, वो ये मैं सोचती थी संडे को ना लगानी पड़े, अभी सारे कपड़ों का काम निपट जाए। तो यहाँ पे मैं जो है डिनर की तैयारी कर रही हूँ फ्रेंड्स। और डिनर में ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था क्योंकि जिस दिन मेरे ना राजमा चावल बन जाते हैं ना उस दिन लवी को जो है और कुछ खाना ही नहीं होता है, केवल राजमा चावल। चाहे उसको 2 दिन खिलाओ, चाहे उसको मतलब ये कि राजमा चावल बन गए ना तो उसको वही खाने हैं तीनों टाइम में। और फिर मुझे अपने लिए बनाना पड़ता है क्योंकि मैं एक टाइम ही खाती हूँ राजमा, फिर मैं बाकी नहीं, मैं और सर नहीं खाते हैं। वही थोड़ा सा डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है ना, थोड़ी हैवी होते हैं। और जब भी मैं किचन में आऊँगी तो मेरे को पानी प्यास उसी टाइम लगती है। या तो मैं चाय पी रही होंगी तब मुझे पानी प्यास लगती है, और या फिर जब मैं कोई काम करने आऊँगी तब। और वैसे मैं कोई मतलब कहीं और बैठी होंगी ना तो मेरे को प्यास ही नहीं लगती, किचन में घुसते ही प्यास लगती है। तो जब भी मैं पानी पी लेती हूँ। और फ्रेंड्स सर्दियों में तो पानी ना पीना चाहिए और हम लोग कम कर देते हैं। गर्मी में तो चलो पी लेते हैं, बहुत सारी हम लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी लेते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ बना रही थी मैं मल्टीग्रेन आटे की रोटियाँ, जो कि मल्टीग्रेन आटा है ना उसकी पानी के हाथ की रोटियाँ बना रही थी। और आलू गोभी की सब्जी रखी थी। और फ्रेंड्स वो वाली ना क्लिप मुझसे हो गई डिलीट, जिसमें मैंने जो खाना बनाया था वो मैंने दिखाया था कि मैंने राजमा चावल ये सब बनाया है, तो वो क्लिप जो है डिलीट ही हो गई। वो मैंने मॉर्निंग में ही बना लिए थे। आलू गोभी की सब्जी बनाई थी और आलू गोभी की सब्जी तो मेरी नेक्स्ट डे की रखी थी।
मतलब फ्राइडे को बनाई थी मैंने आलू गोभी की सब्जी, तो वो मेरी सैटरडे को भी मेरा उसका मतलब हो गया था, नाश्ता पानी हो गया था। और सैटरडे को बनाए थे मैंने राजमा चावल, और ये वाली क्लिप जो है मुझसे डिलीट हो गई। तो चलो कोई नहीं, वो हो जाती है। मुझे लगा कि ये ओल्ड वाली क्लिप आ गई है तो इस करके वो डिलीट हो गई मुझसे। तो फटाफट से मैं बना लेती हूँ डिनर, क्योंकि अभी सर को लग रही है भूख और उनको 9 बजे तक हर हालत में डिनर चाहिए होता है। अगर टाइम पे डिनर नहीं मिलता है तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए मुझे सारे काम छोड़ के ना डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। रील्स को भी मैं छोड़ के आ गई थी, मैंने कहा बाद में बनाऊंगी आराम से। फटाफट से मैं घी लगा ले रही हूँ सब। तब हो गई है मॉर्निंग, संडे की मॉर्निंग है फ्रेंड्स। तो मैंने कहा था कि मैं मेहंदी लगाऊंगी ना, तो सबसे पहले उठ के मैंने मेहंदी ही लगाई 9-10 बजे करीब। और कपड़े मैंने रात को जो है सारे बालकनी में सुखा दिए थे, जो भी मैंने रात को धोए थे ना वो सुखा दिए थे। फ्राइडे से फ्रेंड्स मेरे कपड़े ही धुल रहे थे, वो ही ख़त्म नहीं हो रहे थे कहीं से आओ तो। और सर जी ले आए थे सब्जी वगैरह, तो वो भी मुझे साफ़ करनी है। और गाइस आज मुझे बनानी है लिट्टी चोखा बनाना है। तो चोखा के लिए तो बैगन ज़रूरी होता है, लेकिन था नहीं। तो चलो कोई नहीं, था नहीं तो टमाटर और आलू का ही जो मैंने चटनी जो चोखा बोलते हैं ना वो बना लिया था। और आटा जो है मैंने लगा के रख दिया था पहले ही, घी डालकर। थोड़ी ना सॉफ्ट बनती हैं फ्रेंड्स इससे। और लिट्टी में मैं स्टफ फिल करूँगी जो है ना सत्तू का जो आटा होता है, मार्केट से ले आए थे तो वही फिल करूँगी। घर पे चने से भी बना सकते हैं, बट मेरा मार्केट का रखा था तो मैंने कहा इसी का बना लेती हूँ। बहुत दिन से कह रहे थे हस्बैंड जी, लवी कह रहे थे, बहुत दिन से कह रहे थे फ्रेंड्स कि बनाओ लिट्टी बनाओ। तो मैंने कहा चलो आज बना ही देती हूँ, थोड़ा टाइम तो लगता है, बट ये है कि इकट्ठा ही मैंने थोड़ा ज़्यादा बना लिया था। 2 या 3 दिन आराम से चल जाती हैं। सर्दी है ना तो ख़राब भी नहीं होती। और ये थोड़ा सा मैंने लगा लिया है ऑयल, थोड़ा घी। अगर हम घी लगाएंगे ना फ्रेंड्स तो थोड़ा जलने के चांसेस हो जाते हैं। मैंने रिफाइन ऑयल लगाया था तो उससे क्या है ना, थोड़ी सी मतलब जलेंगी नहीं ये, और सिकती रहेंगी हल्का हल्का, एक तरीके से रोस्ट टाइप हो जाएंगी ये। और ज़्यादा इसमें ऑयल की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ बट ये है कि जब आप इसको खाओ ना तो इसमें घी डाल के खाओ, बहुत ही गजब का स्वाद आता है, बहुत ही यम्मी टेस्टी लगती हैं। और हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद है सत्तू की या चने की, जैसे भी आप खाना पसंद करो। और फटाफट से मेरे को बनानी थी ना, तो मैंने जो अप्पे का जो तवा है वो भी मैंने फटाफट यूज़ कर लिया, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो इसमें बस छोटी छोटी बनती हैं, उसमें थोड़ी कढ़ाई में बड़ी साइज़ की बन रही थी। और मैंने मैंने मतलब थाली लगा दी थी, थोड़े से रखे थे मैंने उसमें लिट्टी। और हस्बैंड जी थोड़ा घी कम खाते हैं ना, तो फिर मैंने कम ही डाला था। और हम लोग तो फ्रेंड्स भर भर के खाएंगे इसको। 4 बज रहे हैं और 4 बज रहे हैं फ्रेंड्स, दिन भर लगे लगे काम हो गया। और क्या बोलूँ आपसे, आज मेरा ना मूड ऑफ हो गया, क्योंकि देखिए मैंने मेहंदी लगाई और ये मेहंदी का जो पानी है ना वो पूरा यहाँ तक आ गया। तो ये मेरा ना ये पूरा पार्ट ब्लैक हो गया। अब ये देखो कितना गंदा लग रहा है। ये देखिए पूरा ना माथा मेरा ना ब्लैक हो गया। तो अजीब से लग रहा है, धीरे धीरे जाएगा, एकदम से नहीं जाएगा। क्योंकि मैं पालक साफ़ करने लग गई, धनिया साफ़ करने लग गई, क्योंकि संडे को सब्जी आती है ना, तो वो सब मैं साफ़ करने बैठ गई मेहंदी लगा के। और इतना देर ना ये वाली मेहंदी को नहीं छोड़ते हैं, होती तो हर्बल ही है लेकिन फिर भी नहीं छोड़ते हैं कोई भी मेहंदी हो। ये मेहंदी मुझको से 15-20 मिनट लगा के रखती हूँ फ्रेंड्स, उसी में मेरा ना अच्छा सा बालों में शाइनिंग आ जाती है। तो मैंने ना यही मेहंदी लगाई है स्टार्टिंग से। तो अभी मैं करूँगी फ्रेंड्स, कपड़े वगैरह पड़े हैं पूरे बहुत सारे, इनको तय लगाऊंगी। और दिन भर फ्रेंड्स हम लोग का काम वैसे ही चलता है, कैसे दिन निकलता है ना हाथ से पता ही नहीं लगता है। काम ना होना तो वैसे बहुत सारे काम घर में निकल आते हैं, तो इसको समेट लेती हूँ, है ना फ्रेंड्स। तो मिलती हूँ आपसे फिर नए ब्लॉग में नए काम के साथ।